बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रसन्न करा, भगवान शंकर को बुलाया, कहा कि भोलेनाथ मुझे एक आशीर्वाद चाहिए कि मैं मरूं ना। भगवान शंकर ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे ना, मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, ऐसा कोई है ही नहीं जो मरा नहीं आज तक। और भगवान शंकर ने कहा कुछ और मांग ले, कुछ और मांग ले, मैं मृत्यु का वरदान तो नहीं दे सकता तो कि तू मरे ना। अब बाणासुर ने कहा चलो एक काम करो, आप मुझे एक आशीर्वाद दो, मेरे 1000 हाथ कर दो, मुझे 1000 हाथ का वरदान दो कि मेरे 1000 हाथ हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भोले तो भोले, उन्हें क्या पता, क्योंकि भगवान शंकर वो कहते हैं ना कि देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्योंकि महादेव कभी सोच समझ कर नहीं देते, और जिसकी किस्मत में कुछ नहीं वो उसको हर कुछ दे देते हैं, किस्मत से बाहर का दे देते हैं। वो है ना एक, धन्य धन्य भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन्य हो भोलेनाथ, खुद तो इतना सारा दान दे देते हो, खुद तो इतना पुण्य कर देते हो, लेकिन तुम्हारे खजाने में कौड़ी नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं रखता भोलेनाथ। बता दो, कैलाश धाम पर चले जाओ कुछ मिलेगा नहीं, शमशान में चले जाओ कुछ मिला नहीं। अब भोलेनाथ तो खुद कपड़े नहीं पहनते, मृगछाला पहन कर रहते हैं भोलेनाथ। धन्य धन्य भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोक बसती में बसाए, 3 लोक बसती में बसाए, और आप बसे वीराने में। धन्य धन्य भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। और देखो आप, तीनों लोग बस्ती में बसाए हैं, मस्ती में अलमस्त बसाए हैं, और खुद तो वीराने में रहते हो, शमशान में रहते हो। और ये कथा भी शहर से हटकर हो रही है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम सब धन्य हो, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम है, सबके चरणों में, कि आप अपना शहर औरंगाबाद छोड़कर यहाँ तक आए, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम है, धन्य हो आप, धन्य हो। और भगवान कहते हैं कि जितनी दूरी आप भ्रमण कर कर मुझ तक पहुंचते हो, जितनी दूरी आप भ्रमण कर कर मेरे द्वारे तक पहुंचते हो, उतना पुण्य मैं आपके जीवन में लिख देता हूं, उतना पुण्य मैं जीवन में दे देता हूं। और भोलेनाथ सोच समझ के नहीं देते, किस्मत से बाहर का दे देते हैं। हर कुछ जो चाहिए वो भोलेनाथ देते हैं, और बड़े सरल हैं भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, 1000 हाथ, सहस्त्र हाथों का वरदान मांगा। और वरदान तो मांगा, और तीनों लोकों में बाणासुर आतंक मचाने लगा, तीनों लोकों में, और सबको हरा दिया। फिर जब सबको हराया तो खुद बाणासुर भगवान शंकर के पास आया कि अब सबको हरा दिया, भगवान शंकर की बारी। और भोलेनाथ के पास आया बाणासुर, भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से आकर कहा, भोलेनाथ को आवाज लगाई, भोलेनाथ कहाँ हो आप, बाहर निकलो, कहाँ हो। अरे भोलेनाथ आंखें बंद कर कर बैठे हैं अलमस्ती से, और माता पार्वती की आंखों से अश्रु आ गए। भोलेनाथ, वो जो बाणासुर था उसने कहा कि भोलेनाथ मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, आप कृपया करके बाहर निकलें और मुझसे युद्ध करें। माता पार्वती की आंखों में अश्रु आ गए, और अश्रु आए। अब भगवान शंकर ने पूछा आंख खोल के कि पार्वती तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है। अब भोलेनाथ से बोल रही माता पार्वती कि भोलेनाथ, जो आप कहते थे कि बड़ा अलमस्त भक्त है मेरा,
मेरे से कभी युद्ध नहीं करेगा, वो आज आपके दरवाजे पे आकर आपको ही आवाज लगा लिया। अब माता, यहाँ पे कई लोगों की हालत होगी, बहुत माताएं हैं, छोटी मोटी कुछ टेंशन हुई और आंख से अश्रु बहने लग जाते हैं। बहुत माताओं की आदत होती है, जरा सी टेंशन आई और आंखों से अश्रु बहने लगे, टेंशन होने लगी, ज्यादा टेंशन होती है माताओं। और पति बढ़िया अलमस्त होकर तैयार वैयार होकर अपने ऑफिस जा रहा, वहां पे टेंशन चल रही दूसरी तरफ, बड़ी टेंशन हो रही। माता पार्वती की आंखों से अश्रु आ रहे। भोलेनाथ कहे तू तो चुप हो जा, मैं देख लूंगा सब। और वो चिल्लाए जा रहा बाणासुर। भगवान विष्णु को क्रोध आया। भगवान विष्णु आए नीचे, कहा भोलेनाथ ये आपको ललकार रहा है, क्या आप इससे डर गए? क्या आप इससे डर गए? तो भोलेनाथ ने कहा मैं डरा नहीं हूं। अब तुम एक बात बताओ कि मान लो आपके पिता हैं जिन्होंने आपके लिए एक बड़ा सा महल बनवाया है। क्या बनवाया? महल। आपके लिए एक बड़ा सा घर बनवाया, बंगला बनवाया, आपको एक गाड़ी गिफ्ट दी, आपका विवाह करवाया। अब वही पिता जब अपने पुत्र के, अपने बच्चे के वो महल को, वो घर को, वो कार को और वो परिवार में को तोड़ेगा तो अच्छा लगेगा क्या? बोलो जन्म से लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब भोलेनाथ ने कहा मैंने उसको 1000 हाथ दिए, मैंने उसको 1000 हाथ दिए और मैं उसके हाथ काट दूंगा, मैं उसका आज वध कर दूंगा, तो दुनिया क्या कहेगी कि जिस पिता ने उसको हाथ दिए उसने इसके हाथ काट दिया। मैं नहीं जा सकता। एक काम करो, भगवान विष्णु से कहा एक काम करो कि आप जाओ, आप इसके हाथ काटो, आप इसका वध करो, लेकिन एक बात याद रखना, आप इसका वध करो। भगवान विष्णु कहते कि मैं इसका वध करूं? कहा आप इसका वध करो। कहा ठीक है, ठीक है, मैं वध कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाणासुर चले गया, वो चले गया और बाणासुर गया। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से एक और बात कही कि सुनो, जब आप इसका वध करोगे, जब इसका अंत समय आएगा, और ये अंत समय पर जब ये इसका अंत समय आएगा और वो अंत समय में मेरे पास आ जाएगा तो ये बच जाएगा, और मेरे पास अगर अंत समय में भी नहीं आया तो समझ लो ये मर जाएगा। अब अंत समय आएगा, अगर इसने मेरा भजन कर लिया, इसने मेरा नाम जप कर लिया, इसने मेरा स्मरण कर लिया, मेरे पास आके माफी मांग ली, तो ये बच जाएगा। और अगर इसने मुझसे क्षमा नहीं मांगी, अगर मेरे पास नहीं आया, तो फिर नहीं बच पाएगा। और भोलेनाथ के पास जब हम चले जाते हैं, मान लो आपके जीवन में खूब दुख, और आपके पास दुख है, आपने कितने दर बदर ठोकर खाई, कितनी ठोकर खाई होगी आपने दर बदर, और आखिरी में आपके दुख में जाकर आप महादेव के पास आए और महादेव ने आपका दुख काटा भी। काटा कि नहीं काटा? काट। और जिसका नहीं काटा समझ लेना, अभी आपका वृक्ष में आपने पानी दिया है, अभी वृक्ष बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद उसमें फल लगेगा और फिर उसके बाद आपको वो फल मिलेगा। अभी समय लगेगा लेकिन दुख जरूर कटेगा, जरूर कटेगा। अब आप एक पेड़ का बीज लगाओ, एक पौधे का बीज लगाओ। आपने बीज लगाया, अब वो क्या पौधा अपने आप उग जाएगा क्या? है एक दिन में उग जाएगा? जम से बोलो नहीं।
आपने वो बीज में पानी दिया, पानी दिया, देते रहे देते रहे देते रहे, और थोड़ा सा वो पौधा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो पौधा बड़ा होते होते आखिरी में जाकर पेड़ बना। और वो पेड़ में फल लगे, और फल अभी कैसे हैं? कच्चे। जब वो फल पकेंगे तब जाकर आप उसको खा पाओगे। वैसे ही आपने भगवान का भजन करा, आपने एक लोटा जल चढ़ाया, आज चढ़ाया तो आज ही पुण्य थोड़ी ना मिल जाएगा। थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको उसका पुण्य मिलेगा। वो पौधा बड़ा होगा, आपके कर्म का पौधा बड़ा होगा, उसमें फिर आप वो फल लगेंगे कच्चे, फिर थोड़ा सा और पानी डालोगे तब जाकर वो फल पकेंगे, फिर आपको जाकर मिलेंगे। वैसे ही हमारे जीवन का कर्म का पौधा है, अभी धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर जाकर वो फल लगेगा कच्चा, फिर उसके बाद जाकर पकेगा, फिर आपको वो फल मिलेगा। और भोलेनाथ ने कहा कि अगर मेरे पास आ गया अंत समय में तो ये बच जाएगा, बच जाएगा। अब आया समय, और आया समय, उठाओ आप श्रीमद् भागवत, कृष्ण का चरित्र, बाणासुर की पुत्री उषा चित्रलेखा के पास अपने मन का भाव बताती, चित्रलेखा के पास जाकर अपने मन का भाव बताती, चित्रलेखा को बताती है। चित्रलेखा अनिरुद्ध की तस्वीर निकालती, चित्र बनाती है अनिरुद्ध, और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के पोते को बंदी बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पोते को बंदी बनाया जाता है, और बाणासुर आता है, और सामने श्री कृष्ण आते हैं। बाणासुर ने भगवान शंकर से एक और वचन मांगा था कि भोलेनाथ एक काम करो, अब मुझे एक और वचन दो कि जब मेरा युद्ध होगा, जब मेरा कोई भी युद्ध होगा, तो आप एक वचन दो कि आप मेरे साथ लड़ोगे। और वचन भी कितना विचित्र मांगा है, आप मेरे साथ लड़ोगे। अब बताओ, जगत का पिता आपके साथ है तो क्या आप हार पाओगे? नहीं, आप नहीं हार पाओगे। भगवान शंकर ने सोचा अगर मैं इसके साथ हो गया तो इसको हराना तो असंभव है। और भगवान शंकर ने एक बात और कही थी कि भोलेनाथ, आप मुझे वचन दो कि जब मेरा कोई युद्ध होगा, जब मेरा किसी से युद्ध होगा, तो आप मेरे साथ आकर लड़ोगे। भगवान शंकर ने कहा, मैंने एक और वचन, एक और बात कही थी, याद है देखो, कि अगर मेरा रथ खंडित हो जाता है, अगर मेरे रथ में कोई दिक्कत आ जाती है, तो मैं तेरी तरफ से युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान शंकर से कहा कि मुझे पता है आपने कहा था, लेकिन आप तो जगत के पिता हो, आप तो महादेव हो, आपका रथ कौन खंडित कर सकता है? किसमें है हिम्मत कि आपका रथ खंडित कर दे? भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं लड़ लेता हूं। और भगवान शंकर रथ पर बैठकर, अपने रथ पर बैठकर चले, और द्वारिकाधीश को देखा, और द्वारिकाधीश ने भगवान शंकर को देखा, और द्वारिकाधीश मुस्कुराए, भोलेनाथ, महादेव, आज आप मेरे से युद्ध करने आए हैं, अब मैं जीतूंगा कैसे? अब भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत कर, तेरे साथ जो अर्जुन आया है, इधर भी शंकर है तो उधर भी शंकर है, तेरे साथ अर्जुन आया है, उसके रथ पर खुद हनुमान जी हैं। और हनुमान जी किसका रूप है? जोर से बोलो, भगवान शंकर का रूप। अगर इधर शंकर है तो उधर भी शंकर है। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराए और कहा, वाह महादेव, क्या लीला है आप, क्या लीला है। और समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं।
भगवान द्वारिकाधीश ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया, इधर आओ, मुझे एक बात बताओ कि भगवान शंकर का अगर रथ खंडित करना है तो ये रथ खंडित कैसे हो? अब बताइए मुझे। अब भगवान हनुमान जी ने कहा कि ये रथ खंडित करना है तो कैसे होगा? भगवान हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात, बस आप एक काम करो, आप मुझे आदेश दो कि मैं बहोरा बन जाऊं, और मैं जब बहोरा बनकर, मैं फिरकन्नी बनकर जब भगवान शंकर के पास जाऊंगा और उनके रथ में जो उनका पहिया है, रथ का पहिया, उसकी जो खील लगी है, उसमें जो खीला लगा है उसको जाकर ढीला कर दूंगा, और जैसे ही ढीला करूंगा भगवान शंकर अपना रथ आगे बढ़ाएंगे और भगवान शंकर का रथ खंडित हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुकुट उतारा और सर खुजाने लगे, कहा कि मुझे समझ आ गया था कि भगवान श्री राम ने आपको अपना चेला क्यों रखा था, समझ आ गया मुझे।